नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अमित जाट से। अमित जाट ने रंगमंच से अपने अभिनय की शुरुआत की है और रंगमंच में अपने अनुभव अभिनय को और निखारा है। उसके बाद फिल्म जनहित में जारी में अमित ने अभिनय किया है, तो इसके साथ ही फिल्म चक्की में भी नजर आए हैं। तो फिल्म ड्रीम गर्ल में एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है। तो साउथ इंडियन मूवी इंडियन 2 में कमल हसन के साथ एक फनी रिपोर्टर की भूमिका निभाई है। तो टीवी सीरियल मेरे साई में भी अहम किरदार निभाया है। धारावाहिक गुलाम में फैंटम की भूमिका निभाई है। तो वेब सीरीज की अगर बात करें तो वेब सीरीज हॉस्टल डेज में भी नजर आए हैं अमित जाट। इसके अलावा मिस्ट्री सैड में भी एक्टिंग की है अमित ने। तो क्राइम शो क्राइम अलर्ट में भी अभिनय किया है अमित जाट ने। इसके अलावा आने वाली कुछ फिल्मों के बारे में अगर बताएं आपको, तो फिल्म इनकी अपकमिंग फिल्म उलझ में एक पाकिस्तानी आर्मी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा मूवी मटक विवाह में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे अमित जाट। और इसके अलावा एक और इनकी अपकमिंग फिल्म है बेहिसाब। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अमित जाट। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। अमित जी, आपके अभिनय के सफर की शुरुआत कैसे हुई और कब आपको लगा कि मुझे एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए? आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, या फिर किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे? अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई हीरो देखते हैं, हमको लगता है कि हमें भी यही करना चाहिए या हमें भी इस फील्ड में जाना चाहिए। कैसे आप इंस्पायर्ड हुए इस फील्ड में आने से? जी, ये शुरुआत तो मुझे बचपन से ही हो गई थी मेरी। मैं बचपन में एक मैंने नाटक किया था 5th क्लास में। स्कूल में? तो जी, स्कूल में मैंने एक नाटक किया था और एक ऐसे ही प्रोग्राम हो रहा था स्कूल में। तो एक लड़का था, उसने कहा तू पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिंग का एक नाटक कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने उसमें किया पार्टिसिपेट। तो बड़ा मजा आया कि उस समय बहुत सारे लोग थे जो मुझे देख रहे थे स्कूल में। अच्छा। और ये 15 अगस्त का टाइम था। तो उस समय मुझे लगा कि यार बहुत सारी तालियां मिल रही हैं, बहुत सारा मतलब ये मुझे वो मिल रहा है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये फील्ड बहुत अच्छी है। मतलब मुझे पता नहीं था उस बारे में कि ये कहाँ जाती है, क्या होता है इसमें, लेकिन मुझे मजा आ रहा था काम करने में। क्या किरदार किया था आपने उस वक्त, जो आपने 5th क्लास में आपने वो किया था काम? क्या किरदार था उसमें? मैंने एक नौकर का किरदार किया था। अच्छा। और फिर मेरा सेठ होता है वो बहुत कंजूस होता है, हाँ। खिचूस होता है। तो मैं उसी के बारे में सबको बताता हूँ कि मेरा सेठ कैसा है, सब चीजें मैं कैसे बताता हूँ। अच्छा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब भी स्कूल में कोई नाटक होता है उसमें नौकर मालिक वाला खेल जरूर होता है उसमें। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे याद है कि मैंने भी स्कूल में मैंने जो पहला नाटक किया था उसमें भी यही था, नौकर मालिक वाला। लेकिन मैंने कहा था मैं नौकर नहीं बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा। लेकिन तालियां नौकर में ज्यादा मिल रही थी, तो मुझे अफसोस ज्यादा हुआ बाद में। जी, फिर आप इंस्पायर्ड हुए? ये प्रोत्साहन मिलता है आगे काम करने के लिए, लेकिन उस समय हमें मालूम नहीं होता कि क्या हम इस फील्ड में आगे जा पाएंगे या नहीं। ये तो 12th के बाद मैं जब भोपाल आया और मुझे मालूम चला कि थिएटर नाम की कोई चीज होती है जहाँ पर नाटक खेला जाता है और स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है और बहुत सारी ऑडियंस देखती है बैठ के। तो फिर मैं जुड़ा थिएटर के उसमें गया। मैं एक संस्था थी यंग थिएटर करके, मैं वहां पर पहली बार गया तो मैं डर के भाग गया था कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, सभी चीजें कैसे हो रही है। फिर मैं वापस दोबारा गया और मैंने ज्वाइन किया वो थिएटर। वहाँ मेरा ऑडिशन हुआ, उन लोगों ने देखा कि यार ये क्या कर सकता है, मुझसे कुछ एक्ट करवाया उन्होंने। जी। बस वहां से सफर शुरू हो गया। 2011 या 15 के समथिंग मैंने स्टार्ट किया था थिएटर और आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं थिएटर, आज भी करता हूँ। और क्या रंगमंच से आपने शुरुआत की? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रंगमंच से हर किसी के सफर की शुरुआत होती है, क्योंकि रंगमंच तो आपने किया हुआ है। लेकिन क्या आप पहले फिल्मों में गए या टीवी सीरियल में गए, उसके बाद आपने रंगमंच किया, या फिर जैसा लोग अक्सर करते हैं पहले कई सालों तक रंगमंच करते हैं, उसके बाद फिर मुंबई का सफर करते हैं और मुंबई तरफ जाते हैं और वहां पर टीवी सीरियल और फिल्मों में काम करते हैं? बिल्कुल नहीं जी, मेरा कोई ऐसा नहीं था, कोई है नहीं जो काम दे देता मुझे। मैं जरूर इससे मुझे मोटिवेशन मिला है टीवी सीरियल वगैरह या फिल्मों से कि यार इस फील्ड में आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में था, बचपन में भी किया हुआ था जैसे मैंने बताया। तो वो अंदर वो था कि यार ये करना है। मैंने थिएटर से शुरुआत की क्योंकि जब आपको काम नहीं आता, एक्टिंग नहीं आती, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको काम दे दे। तो पहले आपको एक्टिंग सीखनी पड़ती है। तो मैंने करीबन 6 या 7 साल तक मैंने भोपाल में बहुत सारे शोज किए, भोपाल के बाहर भी किए। एक ही संस्था से जुड़ा रहा मैं।
और उसी के थ्रू मैं आगे गया। 2016 में मुंबई मेरा जाना हुआ। अच्छा। लेकिन रंगमंच ही है, रंगमंच से ही सब कुछ होता है मेरे हिसाब से। रंगमंच से होना चाहिए जो एक्टर बनना चाहता है। जी। अच्छा, जब आप पहले दिन गए होंगे आप मुंबई, आप क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि मुंबई में लाखों लोग रोज़ जाते हैं, लाखों लोग वहाँ से रोज़ निकलते हैं, किसी का कोई जाते हैं वापस आ जाते हैं, तो कोई 1-2 महीने बाद वापस आ जाते हैं। तो जो पहला दिन था आपका वो कैसा था आपका? क्योंकि मुझे लगता है पहले दिन आपको हमेशा याद होगा कि पहला दिन कैसा रहता है। जब आप उतरे मुंबई में तो क्या सोचकर आप उतरे थे कि आप वहाँ पर क्या करेंगे और कैसे आपका समय आगे बढ़ेगा और कैसे आपको कब तक क्या कुछ आगे चलेगा, और कैसा था पहला दिन एक्सपीरियंस में जानना चाहूँगा मैं एक्चुअली सोच के नहीं गया था कि मैं शायद कितने दिन टिक पाऊंगा वहां पर। मुझे लगा कि एक बार जाकर देखना चाहिए मुंबई कैसा है, एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो एक फ्रेंड था मेरा थिएटर का ही, उसका नाम प्रदीप है, मैं उसके साथ गया था मुंबई पहले दिन। तो मुझे एक राम मंदिर है वहां पर, एरिया है गोरेगांव में, तो वहाँ चौल वगैरह होती है। मैं वहां जाकर एक दिन रहा। अच्छा। जैसे ही मैं गया वहां पर, मैंने देखा यार ये बहुत मतलब छोटा रूम है वहां पर, बहुत छोटा सा रूम है। हाँ। और इसमें 5 से 6 या 7 लोग रहते हैं, उसी में बाथरूम है। अच्छा। और बहुत ही गंदा मेरा एक्सपीरियंस था पहले दिन का। और मुझे लग था यार मैं अगर ऐसी जगह में रहूंगा, अगर मुंबई ऐसा है तो शायद मैं नहीं रह पाऊंगा मुंबई। मतलब मैं नहीं रह सकता ऐसी जगह, मतलब इतने कंजेस्टेड एरिया में नहीं रह सकता। बहुत छोटा सा, मतलब ज्यादा नहीं, 280 स्क्वायर फीट का वो शायद छोटा सा। मुझे लगता है 5 लोग सोते होंगे तो जगह बचती नहीं होगी। नहीं बचती है। वो एक बंदा तो ऑलरेडी बाथरूम के साइड सो रहा था, एक किचन के नीचे सो रहा था। अच्छा। ये तो सोना हुआ। मैं वापस 20 दिन में वापस मैं भोपाल आ गया था। मेरा टूट गया था, मेरा मोटिवेशन पूरा टूट गया था वहां। अच्छा। फिर मैंने दोबारा कोशिश की, अच्छा रूम देखा मुंबई में रहने के लिए। कहा कि पहले रहना अच्छा हो जाए तो शायद फिर दिमाग काम करना स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही था, सबसे पहले रहना सही हो जाए मुंबई में। गया, मैं दूसरी बार गया, वहां पर रहा और एक फ्लाइट लिया था, हम लोग मिलके गए थे। फिर धीरे धीरे ऑडिशन दिया। वो दौर उस समय वैसा था कि बहुत सारे लाइनें लगनी पड़ती थी ऑडिशन के लिए। 16-17 की बात है। अच्छा। तो अब तो सारा बंद हो गया, सब ऑनलाइन ही होता था। हाँ। तो जो पहला ब्रेक था वो कौन सा था और कैसे मिला आपको पहला ब्रेक? जी सर, मेरा पहला ब्रेक जो था वो 4-5 महीने मुझे हो चुके थे ऑडिशन देते हुए। कहीं से कोई नहीं मिल रहा था, कुछ काम ऐसा नहीं हो रहा था कि मुझे मिल जाए वैसा। फिर एक सीरियल था गुलाम, के पर पहले वो प्रसारित होता था और 1 साल तक वो चला वो सीरियल। तो उसमें मुझे पहला ब्रेक मिला। मैंने ऑडिशन दिया था और उसमें प्लस पॉइंट ये हो गया था कि मुझे हरियाणवी और राजस्थानी आती है। अच्छा। तो लैंग्वेज का बड़ा मुझे वो लगा योगदान उसमें, क्योंकि वो जो सीरियल था वो भी उसी बेस पे था। लैंग्वेज भी हरियाणवी थी, तो उससे मुझे काम मिल गया। तो 1 साल तक रहा काम। 1 साल तक मैं करता रहा। जैसा आपने कहा कि 4 से 5 महीने बाद आपको काम मिला था, तो मैंने जब आपसे जिक्र किया कि पहले दिन का वो एक्सपीरियंस हमेशा याद रहता है जब आप मुंबई जाते हैं, तो मुझे लगता है पहले दिन का शूट भी हमेशा याद रहता है और बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हो गए आप, क्योंकि 4 से 5 महीने आप इंतजार कर रहे हो, इसके बाद आपको मिला। तो पहले दिन का जो आपका टेक था, ब्रेक था, शूट था, वो कैसा था? मैं आपको बताता हूँ, ये जब काम मिला मुझे, जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो मैंने किसी को बोला नहीं था। अच्छा। इससे पहले भी 1-2 सीरियल के मेरे एग्रीमेंट हो चुके थे जो नहीं हुआ, शूट नहीं हुआ, किसी रीजन से मुझे हटा दिया गया था। ये सीरियल ऐसा था जिसमें एग्रीमेंट हुआ, सब मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था। और मुझे जब शूट था अगले दिन तो मैं रात भर सोया नहीं, मुझे नींद नहीं आई थी। अच्छा। मुझे ऐसा लगा पता नहीं यार ये सुबह होकर ऐसा ना बोल दे कि नहीं आपका शूट नहीं है, आपको नहीं ले रहे हैं। ऐसा हो चुका था। जी जी जी। तो मैं रात भर सोया नहीं सर। मैं सुबह शूट पे गया, डायरेक्टर ने बोला यार तुम नींद पूरी करके नहीं आए हो। तो मैंने कहा नहीं मैं सर मैं कर लूंगा, आप बताइए, मैं रेडी हूँ मैं। तो उस दिन बड़ा एक्साइटेड, बड़ा अच्छे से शूट किया हम लोगों ने। और पूरा दिन बहुत मजे किए वहां पर। एक बहुत अच्छे एक्टर थे, नॉन फेसेस भी थे। एक बालम था, एक एक्टर था, परम सिंह था, जो कि वो लेडी बहुत सारे शोज लीड कर चुका था वो। तो ऐसे लोग थे सारे जिनके साथ काम किया, मजा आया। वो 1 साल तक चला वो सीरीज, बहुत अच्छा। चलिए, मतलब कि जब बहुत 3-4 महीने के ब्रेक के बाद जो काम मिला आपको और वो लंबा चला, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि 1-2 दिन का काम होता है फिर रुक जाता है, लेकिन ये अच्छा रहा कि आपको लंबा ये काम आपको मिला। उसके बाद फिल्मों की अगर आपको बात करें, जी फिल्मों की बात करें, तो पहली फिल्म आपकी कौन सी थी और वो कैसा आपको मौका मिला? क्योंकि मुझे लगता है कि मुंबई जो भी चाहता है वो थिएटर तो करता है, उसके बाद सीरियल भी करता है, लेकिन उसका जो अल्टीमेट एम होता है फिल्म का रहता है कि मुझे फिल्म करनी है। तो पहला फिल्म आपको कौन सा था और कैसे मिली आपकी पहली फिल्म? सर ये कुछ साल हो गए थे मुझे। एक्चुअली मुझे फिल्म जो थी मुझे भोपाल से ही मिली। अच्छा। मैंने एक फिल्म भोपाल में ही शूट की थी। मुंबई जाने से पहले आप भोपाल में कर चुके थे एक फिल्म?
नहीं नहीं नहीं, मुंबई जाने के बाद ये सीरियल मैंने गुलाम किया, उसके बाद मैं भोपाल आया था कुछ दिन अच्छा। के लिए। हाँ। तो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेटर थे भोपाल के, उन्होंने बताया था कि यार एक कैरेक्टर है बहुत अच्छा, भोपाली कैरेक्टर, हम्म। उसमें टोन भी भोपाली चाहिए थी। मैं अच्छा। बेसिकली भोपाल से हूँ नहीं, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ वैसे। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं एक छोटा सा शहर है, हरदा जिला है, हाँ। तो उसमें एक गाँव, मतलब उसके साइड में एक गाँव पड़ता है खातियाव हाँ। तहसील में, देवला देवला गाँव में। जी। मैं वहां से आता हूँ और मेरी जो लैंग्वेज है, मैं राजस्थानी हूँ इसलिए, मारवाड़ी अच्छा। बोलती हूँ। तो मैं भोपाल रहा तो मुझे वो लैंग्वेज का समझ में आ गया था, एक्सपीरियंस कैसे बोलते हैं भोपाली जी। लैंग्वेज, तो वो इजी हो गया वो हाँ। मेरे लिए। तो मैंने देखा भोपाल में उस समय कि हाँ। बहुत सारे ऑडिशन दे रहे हैं, तो मैं जाकर दिया मैंने वो ऑडिशन। और वो राहुल भट्ट की फिल्म थी, पहली फिल्म थी। अच्छा। FTI एक डायरेक्टर थे उसके बहुत अच्छे, तो वो पहली फिल्म मुझे वहां से मिली 2017 में। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना सर कि आप फिल्में तो कर लेते हो लेकिन फिल्में रिलीज नहीं होती है। ये फिल्म मैंने कर ली थी लेकिन फिल्म 5 साल तक रिलीज नहीं थी। अच्छा। ये 2022 में रिलीज हुई थी। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ फिल्में रिलीज नहीं होती, फिल्में अगर रिलीज हो जाए तो उसमें कभी कभी सीन भी कट जाता है, तो बड़ी समस्या रहती है। जी बिल्कुल है। जी जी। पहली फिल्म ड्रीम गर्ल थी, मुंबई में ड्रीम गर्ल की थी मैंने। हाँ। एकता कपूर की प्रोडक्शन हाउस था, बालाजी। हाँ। तो वहां पर 2-3 बार ऑडिशन हुआ मेरा, वहां से मेरा सेलेक्ट हुआ। बहुत जी। टाइम लगा, ऑडिशन में टाइम लगता है हाँ। सेलेक्ट होने में। तो वो ऑडिशन दिया, वो मैं सेट पे गया भी वहां पर, और उसमें क्या है कि रोल कट गया मेरा। अच्छा। बहुत अच्छा रोल था उसमें। हाँ। क्या क्या रोल था आपका, थोड़ा बताएं इस बारे में। सर उसमें आयुष्मान जो है वो सीता बनता है जी जी। स्टेज पे। हाँ। तो उसकी जो रामलीला जो मिलनी होती है वो उसको पूरा मैं संभालता हूँ। मैं अच्छा। उसका वॉइसिंग पे रहता हूँ, मेरा नाम सुधांशु था उसमें, कैरेक्टर का नाम। हम्म। तो फिल्म का फर्स्ट सीन था जिसमें मैं ये करता हूँ, वॉलंटियर करता हूँ। अच्छा। तो पहले सीन में ही सब कुछ था, 10 मिनट का सीन था प्रॉपर। और हुआ यूं सर कि वो सीन को हटाकर उन लोगों ने उसका बचपन का सीन डाल दिया उसमें। अच्छा। और वो सीन बन गया वहां से। तो मुझे जब मालूम चला, जब डबिंग के लिए फोन आया, तो उन्होंने कहा कि आपका एक शब्द का डबिंग है। अच्छा। मैंने कहा यार एक शब्द का डबिंग तो नहीं है मेरा तो प्रॉपर लाइन है 4-5, हाँ। एक शब्द का डबिंग कैसे हो सकता है? तो बोला आप आइए पहले आप। मैं गया और देखा तो वहां पर वाकई में कोई सीन नहीं था, सब कट चुका था। सिर्फ एक शब्द का एक कुछ डब था, तो उन्होंने करवाया। मुझे बहुत बुरा लगा अच्छा। कि आप सीन कट गया। तो मैं बहुत रोया, मैं मतलब उसके बाद वो बीच पे गया, मैं बहुत रोया, बहुत बुरा लगा मुझे। लेकिन आपके जो सीनियर होते हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि यही जिंदगी, फिल्म तो थोड़ी ना जिंदगी आपकी और आगे मिलती रहेगी, टेंशन ले इतना और मिलेगा। हाँ। तो ऐसे ही शुरुआत ऐसी रही थोड़ी सी जी। नहीं, ये देखिए, ये अक्सर जो मैंने देखा जो इस फील्ड में रहते हैं उनको ये परेशानी ज़रूर रहती है कि सीन हो भी जाते हैं और उनको लगता है बड़ा अच्छे सीन हो गए, लेकिन जब फिल्में रिलीज होती है तो सीन रहते ही नहीं है। और या फिर अगर जो शूट होते हैं उसमें से बहुत सारे सीन इतने काट देते हैं, वो ज़रा सा सीन हो जाता है, उसको लगता है अरे यार हमने जो सोचा था वो तो वैसा हुआ नहीं कुछ भी, तो रहती। जी बिल्कुल, बहुत सारी समस्या तो रहती जी। अगर मैं थोड़े एक्सपीरियंस की बात करूँ आयुष्मान खुराना के साथ, क्योंकि आपने उनके साथ आपने शूट किया बहुत समय तक, कैसा एक्सपीरियंस था और क्या कुछ कोई इंटरेस्टिंग वाकया याद आ रहा है आपको शूटिंग के समय का? हाँ बिल्कुल याद आ रहा। आयुष्मान से एक दो बार ही मिलना हुआ वहाँ पर सेट पर। हाँ। और बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान है। हाँ। सपोर्ट करते हैं को एक्टर को आपके, अगर हाँ। आपके साथ अगर काम हो उनके तो बहुत सपोर्ट करते हैं वो। और उनकी प्रोसेस थोड़ी अलग है काम करने की। हाँ। वो इम्प्रोवाइज ज्यादा खेलते हैं, इम्प्रोवाइज अच्छा। ज्यादा चलता है उनका मामला। जो लिखा है सीन को दोबारा, क्योंकि वो चाहते हैं कि सीन निकल के आए के साथ। ऐसा नहीं जो लिखा हुआ होता है वही नहीं सब बोल देना होता है, वो कुछ क्रिएट करना उनका अलग है। बिल्कुल। तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आयुष्मान सर के साथ मेरा। हम एक फोटो देख रहे हैं विजयराज के साथ भी फोटो देख रहे हैं हम, और बड़े ही सीनियर एक्टर हैं विजयराज, तो कौन सी फिल्म है वो और कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? हाँ ये जो है सर, ये जनित में जारी फिल्म है। अच्छा। हाँ ये चंदेरी में शूट हुई थी ये फिल्म जारी। तो ये भी एक फिल्म बाय चांस लॉकडाउन के बाद मुझे मिल गई, जब मेरा थोड़ा बुरा दौर चल रहा था, जब पैसे वैसे कुछ नहीं थे। हाँ। तो ये फिल्म का ऑडिशन पराग मेहता ने लिया था। तो ये पराग मेहता बड़ी कास्टिंग कंपनी, तो वहां से ये मैंने ऑडिशन दिया। तो मेरा किसी और कैरेक्टर के लिए हुआ था पहले, हाँ। विष्णु पितामह के लिए। उसमें दाढ़ी बहुत भरी हुई थी मेरी, इसमें चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन सीन अच्छे थे उसके। और ये जो विष्णु पितामह जो सारे सीन थे, कॉमेडी फिल्म है एक्चुअली, वो एक मैसेज है उसमें। जी जी जी। तो विष्णु पितामह बुंदेलखंडी बोलते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, तो ये सारे सीन थे उसमें। लेकिन हुआ यूं एक्चुअली जो मेरा रोल आया,
हाँ। धमाका तो है ही नहीं वो रोल, वो कट गया वो रोल। अच्छा। लेकिन उसमें कैरेक्टर वो था दामाद का, विजय राज जी के दामाद का, गिरीश करके कैरेक्टर है। हम्म। तो उसका ऑडिशन उन्होंने दोबारा लिया मेरे हम्म। कि उनको कोई एक्टर मिला नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एक्टर की वहां पर। अच्छा। उन्होंने दोबारा मेरा ऑडिशन लिया पराग मेहता ने, और फिर मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ और विजय राज जी के साथ काम करने का मौका मिला। इतने बड़े सीनियर एक्टर हैं और मेरा ड्रीम कम ट्रू समझ लो। इस फिल्म से मुझे बहुत फायदे हुए, इस फिल्म से मुझे और भी नए नए ऊपर आए, इस फिल्म से बहुत मदद मिली मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सीनियर एक्टर के साथ काम करते हैं सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, बहुत सारे कैरेक्टर का आपने बताया जो आपने किए हैं और हमने दर्शकों को बताया भी है। कोई ऐसा कोई डायलॉग अगर आपको याद हो, कुछ 2-3 लाइनें, तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। आप वो भोपाली जो कैरेक्टर बता रहे थे, अगर उसमें से कुछ याद हो, या जो हरियाणवी वाला आपका कैरेक्टर था उसमें से कुछ याद हो, क्योंकि ये डिफरेंट कैरेक्टर बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में मुझे, खासकर पर्सनली। जी 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 सर, वो थोड़ा लंबा टाइम हो गया है, लेकिन हाँ। मैं नहीं तो जो भी आपको याद हो, आपके रंगमंच की भी अगर कुछ लाइनें अगर आपको याद हो, जो भी याद हो आपको। मैं आपको ये तो कैरेक्टर्स हैं सारे, हाँ। लेकिन इससे अच्छी मैं आपको एक अच्छी स्पीच सुनाता हूँ। प्लीज 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 प्लीज। ये मंटो की स्पीच सर, हाँ। जो हम लोग थिएटर में अक्सर मतलब ये करते थे, इस पे और इससे ज्यादा मजा आता था काम करने में। उर्दू की स्पीच है। तो यो यूं है कि मंटो बोल रहा है ऑडियंस से अपने, जमाने के जिस दौर से इस वक्त में गुजर रहा हूं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए, और अगर आप उन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं है, जिस नुक्स के नाम से मुझे मंसूब करके बदनाम किया जाता है। दरअसल मुझे हंगामा पसंद नहीं है, और उस तहजीब, तबद्दुन और सोसाइटी की चुनी में क्या होता था जो कमबख्त है ही नहीं। हाँ, मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि ये मेरा काम नहीं। मुझे तख्ता स्याह पर काली चौक से मैं सफेद चौक का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे तख्ता स्याह की शाही और भी ज्यादा नुमायां हो जाती है। हाँ, मैं हूं पागल, मैं लिख देता हूं, मैं आईना हूं आप लोगों का। जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे समाज में दिखता है, मैं लिख देता हूं। फिर आप चाहे मुझे बुरा बोले या भला बोले, जैसा भी बोले, मैं हूं आपकी झलक। यही मेरा खास अंदाज है, यही मेरा खास तर्ज है, जिसे लोग ना जाने किन किन इल्जामों से मंसूब करके मुझे बदनाम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आपने एक झलक की बात की, तो आपका नाम अमित है, एक और एक्टर हैं शायद, उनका नाम सरनेम थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, अमित शायद सान उनका नाम है शायद, अमित साध। हाँ, अमित साध। तो कभी मुझे लगता है कि मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे उनकी झलक दिखाई देती है। मुझे लगता है मेरे अलावा कुछ लोग ने और भी बोला होगा आपको। बिल्कुल, मैं उनका फैन हूँ सर। बहुत अच्छा एक्टर है। कभी मिले आप उनसे रूबरू? सर नहीं, कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन मैं इंस्पायर हूँ ऐसे लोगों से, मनोज बाजपेयी सर या नवाज सर, के मेनन सर, मैं इनसे बहुत इंस्पायर, और मुझे ऐसे ही काम करना है। मुझे हीरो नहीं बनना, लेकिन मुझे अच्छा एक्ट करना, अच्छा किरदार करना है। नहीं, बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम करें, जबरदस्त काम करें। आपने साउथ इंडियन मूवी भी की, आपने अपने ग्रेट एक्टर कमल हसन के साथ भी काम किया आपने, इसमें रिपोर्टर की आपने भूमिका निभाई। तो कैसा था एक्सपीरियंस उनके साथ काम करना? क्योंकि बड़ी मूवी है और बड़े एक्टर के साथ काम करते हैं तो उसमें वाकई अच्छा लगता है। और इसमें तो सीन, ये तो आपकी अपकमिंग फिल्म है शायद, नहीं है? जी बिल्कुल, अपकमिंग फिल्म अभी आई है फिल्म। हाँ, ये लॉकडाउन के पहले शूट हो चुकी थी और अभी इसका शूट चल ही रहा है। आई थिंक अजमेर में सर शूट था इसका, इंडियन 2 का, और इसकी कास्टिंग हमने मतलब पहली हो चुकी थी, अपने सब कास्ट हो चुके थे उसमें। अजमेर जाना हुआ सर, कमल हसन सर के साथ सीन था मेरा, और बहुत ही कॉमेडी सीन था, एक फनी कैरेक्टर है उसमें। तो वो कमल सर जब भी मतलब उसमें आते हैं फिल्म में, तो वो उसके पीछे लग जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये आखिरकार है ये बंदा, ये बूढ़ा आदमी आखिरकार क्या करना चाहता है ऐसा समाज के अंदर, ये सब चीजें। तो वो पब्लिक में भाग रहा है और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, और वहीं पे पूरा सीन हो रहा है। फिर वो कभी घर जाते तो उनके पीछे मैं घर पे देखता हूँ, नजर रखता हूँ कि यार ये कौन है आखिरकार, ये क्यों कर रहा है ऐसा। तो ऐसा एक मतलब फनी एक सीन था पूरा, 2-4 सीन है उनमें उस फिल्म। और कमल सर बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं सामने वाले इंसान को, तो उनके साथ बड़ा मजा आया काम करके। ये फिल्म आई थिंक बहुत जल्दी आ जाएगी, 24 या 25 में इस फिल्म का मतलब रिलीज है आई थिंक। 24-25 मतलब 2024 या 25 में?
हाँ जी 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 तो बिल्कुल। बहुत बहुत लंबा समय, क्योंकि आप बता रहे थे कि लॉकडाउन से पहले ये फिल्म का शूटिंग हो चुकी है। जी 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 बहुत बड़ी फिल्म है एक्चुअली, हाँ हाँ 250 हाँ, करोड़ की बड़ी फिल्म है, तो सबको अलग अलग डेट देने में शायद टाइम बिल्कुल हो रही बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बड़ी फिल्में तो हैं, उसमें काम करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई ऐसी मूवी हो जिसमें लीड कैरेक्टर मिले और ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी मूवी मटक है, मटक विवाह, जी जी। इसमें आप हाँ मुख्य जी। भूमिका आपने निभाई है। ये भी आपकी अपकमिंग फिल्म है आपकी। हाँ जी सर, ये तो अपकमिंग थोड़ा सा फिल्म इस है। फिल्म के बारे में बताएं आप, क्योंकि इसमें आप मुख्य भूमिका निभा रहे हैं आप इस फिल्म में। जी जी सर। सर ये फिल्म जो है ये बुंदेलखंडी एक फिल्म है। हाँ बुंदेली भाषा को इसमें ज्यादा वो दिया गया है बढ़ाने के लिए, हाँ बड़े तौर पर, बड़े स्तर पर। जी। तो ये फिल्म मैंने लॉकडाउन में ही शूट की थी, और अभी भी इसका मैं आज जो हाफ पार्ट है वो शूट करके आया हूँ मैं। अच्छा। ललितपुर में, ललितपुर एक एरिया है सर, आप जानते हो जी शायद। जी जी जी। तो वहां पर ये शूट हुई है। ये सर इसमें एक कैरेक्टर है चंदन का। हम्म। तो जो ये समाज के लिए सर, चंदन क्या होता है? चंदन सर आप जानते हैं, चंदन एक जैसे हम टीका लगाते हैं चंदन, बिल्कुल चंदन बिल्कुल। नरम और बहुत ही अच्छा होता है चंदन, उसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है चंदन की। जी। तो वही वैसा ही कैरेक्टर है, बहुत हाँ ही प्यारा इंसान है, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, हमेशा मानवता की बात करता है। जी। समाज में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो वो आगे बढ़ के हाथ उठा, मतलब बढ़ाएगा हाँ। और उनको बचाएगा, कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो। चलिए, तो कब तक दर्शक इस फिल्म को देख पाएंगे? सर ये भी 25 में ये फिल्म आने वाली है। चलिए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आपके और बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि इतना सारा आपका काम है। वेब सीरीज भी आपने कई किए और कई आपकी अपकमिंग फिल्में, लेकिन वो कुछ समय में ये सारी फिल्मों के ऊपर हमारी बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन हमने कोशिश की कि हम बहुत खास अहम मुद्दों पर हम आपसे बात कर लें, खास जो आपने काम किया उस पर हम बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, और ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेष आपके सारे अपकमिंग प्रोग्राम के लिए, आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो सदस्य सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अमित जाट से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।